दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका नया टॉपिक, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्शन। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखिएगा, डायरेक्शन को समझने के लिए आपको कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। और वो बातें क्या हैं, जरा आप मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले आपके डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं से मतलब आपका होता है कि आपकी चार मूल डायरेक्शन होती है, चार मूल दिशाएं होती हैं, जिसमें ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ठीक है। और चार उप डायरेक्शन होती हैं, जो आपका ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ये आपका साउथ ईस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट होगा, और ये नॉर्थ वेस्ट होगा, ठीक है। नॉर्थ बोले तो उत्तर, नॉर्थ होता है उत्तर, साउथ बोले तो दक्षिण, ईस्ट पूरब, और वेस्ट पश्चिम। इन दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। और फिर एक और बात, आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस स्थान से भी चलेंगे तो वहां पर एक प्लस का निशान बनाएं। अब मान लीजिएगा आप ऐसे चल रहे हैं, ऊपर को चलना नॉर्थ में स्टार्ट किया। अब जब हम नॉर्थ में चल रहे हैं तो आपका लेफ्ट और राइट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। राइट यानी कि दाएं, लेफ्ट बाएं, ठीक है। अब हम ऐसे चल रहे हैं, तो अब हम अगर ऐसे चलते हैं तो ये हमारा राइट साइड होगा, यानी कि दाएं होगा, ठीक है जी। अगर इधर मुड़ते हैं तो ये हमारा लेफ्ट होगा, हम बाएं चलेंगे, ठीक है। और आप एक बात याद रखिएगा, जब भी हम चलेंगे मुड़ेंगे, दाएं और बाएं के द्वारा ही आपका मुड़ा जाएगा। अब आप ये देखिएगा, अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो आपका राइट हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर आ जाएगा। आप नीचे चल रहे हैं तो आप ये देखिएगा, मेरा लेफ्ट ऐसे। हमेशा क्वेश्चन में अपने राइट हैंड और अपने लेफ्ट हैंड ही आपको चलना है। ये बात ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये लेफ्ट होगा या राइट होगा, ठीक है जी। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और हमें क्वेश्चन करना है। अब चलिए देखते हैं कैसे आपका क्वेश्चन किया जाएगा। आप ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, जरा देखिएगा। कह रहा है ये दो बसें 150 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य सड़क के विपरीत दिशा में चलती हैं। 150 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य सड़क के विपरीत दिशाओं में चलती हैं। 150 ऐसे समझिए, आपकी दोनों चल गई। अब कैसे चलती है ये देखिएगा। चलती है, पहली बस 25 किलोमीटर चलती है, पहली। अब इसे हम पहली बस मान लेते हैं, जो आपका इधर को चल रही है। पहली बस 25 चल रही है, ठीक है जी, पहली चल गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चलती है और दाएं मोड़ लेती है। दाएं, दाएं यानी कि ये राइट हैंड मोड़ लेती है, और फिर 15 किलोमीटर चलती है। 15 किलोमीटर चलती है, यह फिर बाएं और मुड़ जाती है। यह फिर बाएं मुड़ जाती है, तो बाएं ऐसे मुड़ेगी, ठीक है जी। बाएं मुड़ जाती है और 25 किलोमीटर चलती है। ये 25 चल गई, ठीक है जी, 25 चल गई। तथा मुख्य सड़क को और मुड़कर, मुख्य सड़क की ओर मुड़कर
वापस उसी सड़क पर आ जाती है। तो देखिएगा उसी सड़क पर आ गई है। अब ये कितनी चली है? 15। मुख्य सड़क पर आने के लिए 15 किलोमीटर चली है। फिर आगे कह रहा है वापस आ जाती है। इसी बीच कुछ खराबी के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 35 किलोमीटर आगे बढ़ चलती है। ये आपकी दूसरी जो बस है, ये आपकी कुछ खराबी के कारण केवल 35 किलोमीटर तक चलती है। ठीक है जी, 35 किलोमीटर ही आगे चल पाती है। इस समय पर दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी है? अब आप यहां देखिएगा, ये 25 है, ये 25 है, तो 50 और 35 कितना होगा? 85। तो 85 किलोमीटर की दूरी पर है और ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। बात समझ आ गई? डी आपका आंसर होगा। ये आपकी घूम फिर करके यहां पर आ गई। ये यहां से यहां तक ये 25 है और ये भी यहां से 25 है। तो ये तो आपका देखेंगे तो घूम फिर करके आपका ये जो चली है इसे छोड़ दीजिएगा। मुख्य सड़क पर एक सीधी रेखा में अगर यहां से यहां तक की दूरी देखते हैं तो ये आपका कितने किलोमीटर? 25 और 25, 50, 50 और 35, 85 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है जी, बात समझ आई है? बताइए। बात समझ में आ गई आप सभी को? आ गई है तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है जी, ये आपका क्लियर हो गया। ये लो, आगे क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन दिया गया है, जरा देखें आप। बिल्कुल सेम कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखें तो सेम कंडीशन है। क्या x और y 200 मीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं? दो स्थान हैं, एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। 60 मीटर चलने के बाद एक दूसरे की ओर x और y से, मान लीजिएगा ये x है और यहां मान लीजिएगा ये y है। ठीक है, दो स्थान है, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान है। इनके बीच की जो दूरी है वो टोटल 200 मीटर की है। ठीक है, अब चलना आरंभ करते हैं। 60 मीटर चलने के बाद वाई बाई मुड़ जाता है, मुड़ता है, वाई बाएं मुड़ जाता है। ये लो भैया, ये कितना चलने के बाद? 60 मीटर चलने के बाद वाई बाएं मुड़ जाता है। अब जब ये बाएं मुड़ेगा तो बाएं आपका नीचे को जाएगा और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं के लिए ऐसे मुड़ेगा और कह रहा है 40 चलता है। दाएं मुड़ करके 40 चला है। फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है, लो जी, दाएं मुड़ता है और उस सड़क पर वापस आ जाता है। उस सड़क पर वापस आ गया, जो आपकी ये सड़क है। ठीक है, उस सड़क पर ये वापस आ गया। यहाँ ये 20 चला था और 20 यहाँ चला है, क्योंकि बराबर दूरी चलेगा। हाँ जी, वापस आ जाता है। दाएं मुड़ता है और उस सड़क पर वापस आ जाता है, जिसमें फिर कह रहा है जिस पर उसने चलना आरंभ किया था। देखो, इस पर चलना आरंभ किया था, यहां पर वापस आ गया। फिर कह रहा है यदि x और y एक समान गति से चलते हैं तो अब उनके बीच की दूरी कितनी होगी? अब आप ये देखेगा, ये समान गति से चल रहे हैं। 60 तो ये चला है, 60 और 20 80, 80 आपका 120, 120 और 20 कितना हो गया? 140। अब ये यहां से आपका जब चलना स्टार्ट किया तो इसने 140 आपकी ऐसे दूरी चला है। कितना चला है ये? 140 मीटर।
कि आपका 60, 40, 100 और 20 140, ये भी 140 चला है और ये भी 140 चला है। अब जब दोनों ही 140 चले मगर ये कितना आया, ये यहां पर 60 और 40, ये यहां पर आ गया 100, ये यहां से यहां तक केवल 100 ही मीटर चल पाया है। ठीक है, अब इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो ये होगी, यहां से यहां तक आपका ये 140 और ये 100 चला, तो 40 मीटर की दूरी आपके इनके बीच की होगी। अब क्या पूछ रहा है, एक समान गति से चलते हैं तो अब उनके बीच की दूरी कितनी है, तो भैया 40 मीटर की दूरी है उनके बीच की। ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आ गई? ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, जरा देखो, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा, कह रहा है यदि ए बी के दक्षिण में, यदि ए बी के दक्षिण में है तो हम करेंगे, अब दक्षिण का मतलब होता है दाएं, दाएं साइड। अब यहां मैं ए को यहां रख देता हूं और जो ए है बी के दक्षिण में है तो बी को मैंने यहां रख दिया और ये बी के दक्षिण में है। ठीक है, और सी बी के पूरब में है और सी बी के पूरब में, तो बी के पूरब में आपका सी ये रख दिया। और कह रहा है तो ए सी से किस दिशा में, ए सी से किस दिशा में, ये वाली डायरेक्शन देखिएगा कि अभी जो डायरेक्शन आपने, आपका ये नॉर्थ था, ये आपका साउथ था, ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट, और आपका ये डायरेक्शन आपकी निकल करके आ रही है जो आपका साउथ वेस्ट है। क्या है ये? साउथ वेस्ट है। देखो ये वाली डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के आपका आ रही है, तो साउथ वेस्ट देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए बी से 40 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, जो ए है वो बी से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ए से, ए बी से, तो यहां रख दिया हमने बी, और ए की बात कर रहा है, ए बी से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ऐसे चलिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में है कितना, 40 मीटर। फिर कह रहा है सी बी से 40 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में है। क्या है? दक्षिण पूर्व दिशा में। और दक्षिण पूर्व के लिए कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, देखो जरा, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अब दक्षिण पूर्व कैसे चलेंगे? दक्षिण पूर्व ऐसे चलेंगे। अब दक्षिण पूर्व के लिए आप ऐसे देखिएगा, यहां आपका किसके था, ये ए है, और सी बी से दक्षिण पूर्व, ऐसे दक्षिण पूर्व 40। ठीक है, ये सी है, दिशा में है। तो आपका कह रहा है सी ए से किस दिशा में होगा, सी ए से किस दिशा में होगा, तो ये आपका आता है ईस्ट। किस दिशा में होगा? ईस्ट दिशा में होगा। अब यहां देखिएगा ईस्ट, आपका ऑप्शन ए, ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर भाई साहब आगे चलेंगे। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, 4 से है, पी क्यू आर और टी है, क्यू पी के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। पहली लाइन ये पढ़ेंगे, पढ़ी हमने कि जो आपका क्यू है पी के दक्षिण पश्चिम में, जो आपका क्यू है
P के दक्षिण पश्चिम में। कौन है ये? Q है, दक्षिण पश्चिम में है। R Q के पूरब में, R Q के, लो भैया R यहां रख देंगे, पूरब में है। और P के दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व में तो थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाएंगे हम इसे, ठीक है जी, इसे थोड़ा और आगे ले जाएंगे ये R। अब ये आपका दक्षिण पूर्व में आ गया, ठीक है जी, दक्षिण पूर्व में। तथा T क्यों P के साथ एक रेखा में R के उत्तर दिशा में, R के उत्तर दिशा में कौन है ये? T। एक सीधी रेखा में, देखो T क्यू P के साथ एक रेखा में R के उत्तर में, R के उत्तर में, नॉर्थ में, उत्तर में स्थित है। तो क्या पूछ रहा है ये? T P से किस दिशा में? T P से किस दिशा में? और ये डायरेक्शन आ जाएगी आपका नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहीं से हम प्लस का चिन्ह बनाएंगे और ऐसे देखेंगे, ये नॉर्थ होगा, यहाँ पर नॉर्थ होगा, यहाँ ईस्ट होगा, और ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट देखिएगा कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो, देखो भैया, कह रहा है एक दूसरे के समीप स्थित 5 गांव P Q R S और T में से P Q के दक्षिण में स्थित है। जो P है वो Q के है, P Q के दक्षिण में, P Q के, अच्छा दक्षिण में नहीं, पश्चिम में स्थित है। जो P है वो Q के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। R P के दक्षिण में स्थित है, R P के दक्षिण में, दक्षिण में R P के दक्षिण में स्थित है। T Q के उत्तर में स्थित है, T Q के उत्तर में, T Q के उत्तर में स्थित है। और S T के पूरब में स्थित है, S T के पूरब में स्थित है। तो R S के किस दिशा में, R S से किस दिशा में, किस दिशा की ओर स्थित है? कौन? R S से किस दिशा में स्थित है? देखो जरा, अब ये वाली डायरेक्शन आएगी, यहीं पर आप प्लस का निशान बनाएं, ये लीजिएगा। अब यहां साउथ और ये वेस्ट, और ये आपका आ जाएगा साउथ वेस्ट। क्या जाएगा? साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट देखिएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर। क्या ये क्लियर समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर लाइक और सब्सक्राइब भी करें आप, ठीक है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, सामूहिक चर्चा के लिए P Q R S T U V W एक गोल मेज के चारों ओर समान दूरी पर किसी क्रम में बैठे हैं। वे घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में क्रम से बैठे हैं। यदि V उत्तर की दिशा में बैठा है तो S किस दिशा में बैठा है? अब घड़ी की सुइयों की दिशा में बैठे हैं, तो भैया ये बना दिया हमने घड़ी, और 1 2 कितने जने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 जने हैं।
तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, ये डायरेक्शन है। अब आप एक बात सुनिएगा, यहाँ हम डायरेक्शन बना देंगे कि आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट होगा, ये साउथ ईस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट होगा, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है जी। अब जरा देखो, अब यहां पर क्या कह रहा है कि V उत्तर दिशा में बैठा है, यहां पर V को हम बिठा देंगे उत्तर में, V को उत्तर में बिठाते हैं, तो V आ जाएगा यहां पर। ठीक है भैया, V आ गया यहां पर। अब V को देखो, यहां पर V के बाद कौन है, W। अब ये बैठे भी कैसे, घड़ी की सुई के चलने की दिशा में। अब V यहां है तो W होगा यहां पर। अब आप ये देखिएगा, अगर W यहां पर है तो आपका P कहां पर होगा, P यहां पर होगा, फिर ये Q होगा, फिर यहाँ R होगा, फिर ये S होगा, फिर ये T होगा, फिर यहाँ आपका U होगा। अब इसी क्रम में आपके सारे बैठे हुए जिस आधार से बताए गए। अब आपका पूछा क्या जा रहा है कि S की स्थिति क्या है, S है आपका ये रहा, और S की स्थिति है साउथ वेस्ट। क्या है, साउथ वेस्ट आपकी स्थिति है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा। क्या है भैया, ऑप्शन डी आपका आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। ये लीजिए, देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, दिए गए चित्र में P और Q, ठीक है, PQ, ये वाले P और Q ऐसे है, P और O 300 किलोमीटर की दूरी पूरब की ओर स्थित है। ये आपका 300 है, ये आपका 300 है भैया, 300। जो आपका P है O से 300 मीटर की दूरी पर, 300 किलोमीटर की दूरी पर पूरब की ओर स्थित है। ठीक है, P की बात की जाएगी। और Q O से 400 किलोमीटर उत्तर में है, ये 400 है उत्तर में, उत्तर की ओर है। R Q और P के बिल्कुल बीच में है, जो R है Q और P के बिल्कुल बीच में है। Q और R के बीच की दूरी क्या है, Q और R के बीच की दूरी क्या है, बहुत सही। अब आप मेरी बात सुनिएगा, आपको पता हो तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग गई, और पाइथागोरस प्रमेय लग गई तो आपको याद होगा कि आपको बताया हुआ है, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय में ये है लंब और ये है आपका आधार, लंब का स्क्वायर और आपका आधार का स्क्वायर करते हैं तो आपका किसका, कर्ण का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर जोड़ोगे तो ये 5 का स्क्वायर बनेगा 25। कैसे, ये 16 और 9 25, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। अब आप इसे कर देंगे कि ये आपका 500, टोटल जो दूरी है वो 500 किलोमीटर है। क्या भैया, 500 किलोमीटर है। अब ये बिल्कुल बीच में बैठा तो 250 तो देखो ये है, और आपका 250 होगा ये, 250 होगा ये। अब आपकी दूरी इधर से इधर की पूछी जा रही है, तो ये कह रहा है Q और R के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 250 किलोमीटर की दूरी है, ये आपको समझना है। ठीक है,
अगर ये बात समझ नहीं आई तो आप ये कर सकते हैं कि भैया देखो ये आधार और लंब ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, और आपका लंब का स्क्वायर ये आपका होगा, और इसके अनुसार आपका हमने करके बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे सुनेंगे आप। लो भैया देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रवि विश्वविद्यालय जाना चाहता है। ठीक है जी, वह अपने घर से जो कि पूरब में है, भैया उसका घर जो रवि का घर है वो पूरब में है, इधर है घर, पूरब में है, चलना आरंभ करता है और एक क्रॉसिंग पर आता है, यहां पर आ गया, बाएं ओर की सड़क बाएं, अब उसका बाएं नीचे सिनेमा घर तक जा रही है, इधर है सिनेमा घर, सिनेमा घर पर समाप्त हो जाती है और क्रॉसिंग पर सीधे आगे जाकर अस्पताल है। यहां अस्पताल है। अब आप ये देखेगा कि विश्वविद्यालय किस दिशा में, तो आपका विश्वविद्यालय आपका इस दिशा में है और ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ होगी, नॉर्थ, ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आ गई कि अपने घर से वो क्रॉसिंग पर आता है, पूरब की ओर से आ रहा है, चलना आरंभ करता है और क्रॉसिंग पर आकर के बाएं की तरफ सड़क जो है सिनेमा घर आपका किसी थिएटर तक जा रही है, सिनेमा हॉल तक जा रही है। ठीक है, सिनेमा घर तक समाप्त हो जाती है और क्रॉसिंग के सामने वाली अस्पताल पर, तो बस एक डायरेक्शन बची है जो आपकी नॉर्थ है, विश्वविद्यालय की है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलिएगा। ये लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा। एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से ए डी के बाएं ओर है, भाई साहब एक पैनल पर बैठे हुए हैं, तो आपका देखेगा ए डी के बाईं ओर है, तो डी का जो बायां होगा ये वाला होगा, तो डी आपका यहां बैठा दिया, डी के बाईं ओर है, लेकिन ई के दाईं ओर, लेकिन ई के दाईं ओर है, तो ई के दाईं किसकी बात की जा रही है, ए की बात की जा रही है। आगे कह रहा है सी एक्स के दाईं ओर, सी लो भैया सी एक्स के दाईं ओर, एक्स के दाईं ओर, दाईं ओर है, लेकिन बी के बाईं ओर है, लेकिन बी के बाईं ओर है, ये सी की बात कही गई थी। ठीक है, बी के बाईं ओर है, जो कि एफ के बाईं ओर है। अब जो कि एफ के बाईं ओर है, तो जो कि का मतलब एफ की बी की बात की जा रही है। ठीक है, एफ के बाईं ओर है, कौन से दो सदस्य ठीक मध्य में बैठे हैं, तो कौन से दो सदस्य ठीक मध्य में बैठे हैं। अब देखेगा, एक बात सुनिएगा कि यहां पर ये देखो कि हम किसको मध्य में बिठाएं। ठीक है जी, अब मध्य में बिठाएंगे तो आपका डी और एक्स, आप ऑप्शन से देखो डी और एक्स नहीं, आपका ई और एफ कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं जी भाई साहब, इसमें आपका त्रुटि है, 6 सदस्य हैं, आपका ए बी सी डी
ए बी सी डी ई एफ, तो यहां पर ये एक्स कहां से आया? भाई साहब ये क्वेश्चन में त्रुटि है, ठीक है, एरर है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 6 सदस्य हैं मगर ये सदस्य तो 7 हो गए, है ना। अब सदस्य 7 हो गए तो यहाँ गड़बड़ हो गई, तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, ये हम यहीं छोड़ देंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे भैया, ये लो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है ये? ए बी सी और डी पत्ते खेल रहे हैं, ए और बी साथी हैं। भाई साहब ए और बी साथी है, ये आमने सामने बैठे हैं ऐसे, ठीक है, तो आपका ए और बी आपके दोनों साथी हैं, तो आपका बचे कौन? सी और डी, ये दोनों साथी होंगे, ठीक है, ये दोनों साथी हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि डी का मुख उत्तर की ओर है, जो डी है, डी को अगर हम यहां रख दें तो इसका मुख उत्तर की ओर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर की ओर हो जाएगा इसका मुख, क्योंकि उत्तर ऊपर की तरफ होता है भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। आगे यदि ए का मुख पश्चिम की ओर है, ए को हम यहां बिठा दें, ए को हम यहां बिठा देते हैं, ए का मुख पश्चिम की ओर है, तो ए का साथी कौन है? बी, और डी का साथी कौन है? सी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, तो भाई साहब सी का मुख दक्षिण की ओर होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, धन्यवाद।